जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सारवीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रियोग समारिके। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें छंद में जो अपनी चर्चा चल रही कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो एहु मान समतित को कारण अस्त अंग जुत धारो। ये अपना प्रसंग विस्तार से चल रहा था। वास्तव में कि जो जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ गुरु और दया में धर्म है, इसको सम्यक्त का कारण मानना चाहिए। यहाँ पर ये बात कही और पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में बात कही है कि जैसे तत्व विचार बिना जीव को सम्यक्त का अधिकारी नहीं है, ख्याल में आया ना, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु ये भी उसमें निमित्त कारण होते हैं। तो उसके संदर्भ में देव गुरु धर्म के स्वरूप के संदर्भ में अज्ञानी जीव को इस प्रकार की मान्यताएं रहती हैं, वो चर्चा अपन ने की। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ये किस प्रकार से ये निमित्त रूप होते हैं, ख्याल में आया ना। तो जैसे नंदीश्वर दीप की पूजन में आता है, वयन नहीं कहें लकी हो तो सम्यक धर्म। तो जिनेन्द्र भगवान का जो दर्शन है वो जीवों को सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। भगवान को समो शरण में देखकर उनकी दिव्य देशना सुनकर जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। ख्याल में आ गया ना। तो ऐसे ये जिनेन्द्र भगवान की महिमा है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की महिमा में आगम में यहाँ तक उल्लेख है कि निधत्त और निकाचित जैसे जो कर्म हैं वे भी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो खाली ऐसे दर्शन से नहीं, भाव सहित दर्शन से, यानी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करके एक ऐसी विशुद्धि बनती है चित्त में, तो विशुद्धता के निमित्त से वह निधत्त और निकाचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तो ऐसे जिनेन्द्र देव के दर्शन की बहुत महिमा है। ख्याल में आ गया ना। अब इसमें निमित्त रूप में भगवान के कल्याणक भी निमित्त होते हैं सम्यक दर्शन के। तो वहां भी जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। ख्याल में आ गया ना। तो इस प्रकार से निर्ग्रंथ गुरु हैं, उनके समीपवर्ती होने से, उनके जीवन को देखने से, उनके
स्वरूप का विचार करने से, उनकी देशना मिलने पर, आप समझिए ना, ये सब निमित्त बनते हैं और बहुत जीव धर्म में लग जाते हैं। अब इसके बाद धर्म दया जुतसारो, दया में धर्म की बात की है दौलत राम जी ने, तो ये तो दया धर्म का तो मूल है ही, ख्याल में आ गया ना। अब एक चीज देखें कि जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसे दया के बिना धर्म भी नहीं होता है। ये जो दया है ना, ये धर्म का मूल है, ख्याल में आ गया। तो जब ये स्वरूप सामने जीव के आता है कि अरे ये कितना, एक एक जीव कैसा दया का परिणाम, कितनी सूक्ष्म अहिंसा है जैन दर्शन में, क्या समझ में आ गई बात। यहाँ स्थावर में भी जीव देखा गया है, आप समझे ना। तो उस व्यवहार धर्म में, उस प्रवृत्ति में, जहाँ संपूर्ण जैनों के आचार में, श्रावकाचार में, मुनियों के आचार में जो मूल है, आप समझे ना, वो एकमात्र अहिंसा है। यहाँ तक कि स्थूल रूप से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे 5 अनुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, तो उसमें स्पेशल एक महाव्रत है, अनुव्रत है, अहिंसानुव्रत, अहिंसा महाव्रत। उसके बाद में सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, समझ में आया ना। लेकिन ये जो बाकी के 4 अनुव्रत और 4 महाव्रत हैं, यदि हम उसका की शोध करें तो उसके पीछे भी दया का ही भाव है, उसके पीछे भी अहिंसा का ही भाव है। आया बात समझ में ना। क्या कमलेश जी सुनना भैया, देखो अगर आप किसी से झूठ बोलोगे, आपके झूठ बोलने से तो सामने वाले को कष्ट होगा। जैसे उसने सत्य घोष ने कह दिया कि तू मुझे कब दे गया था रे, मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं हूं। बात समझ में आ गया ना। तो उन्हें सत्य घोष के साथ कोई मार पिटाई तो नहीं की, लेकिन सत्य घोष कितना पीड़ित हुआ आप समझिए। अपन किसी के साथ में जब झूठ का व्यवहार करते हैं तो उसके प्राण पीड़ित होते हैं। आप किसी की वस्तु चोरी कर लेते हैं तो उसके प्राण पीड़ित होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? आप कुशील सेवन करते हैं तो वहां भी किसी ना किसी के प्राण पीड़ित होते हैं। अब मधु राजा ने व्यवहार किया था तो वो जो व्यंतर बना था सेठ, आप समझे ना, तो ये प्राण पीड़ित हुए थे कि नहीं हुए? क्या कहा? परिग्रह संग्रह करते हैं तो उसमें यहाँ ढेर लगता है तो कहीं ना कहीं गड्ढा होता है, तो कहीं से खुद के तो आएगी ना मट्टी, ढेर लगेगा तो यहाँ ढेर लगेगा तो कहीं गड्ढा भी होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सब चीजों के पीछे जाके रिसर्च करते हैं तो उसमें भी अहिंसा धर्म की मुख्यता है। तो ये तो मैंने दूसरों के संदर्भ में बात बताई के जैन जी, लेकिन एक जीव की हिंसा पहले होती है, आप समझ लीजिए। एक कहां से होती है कि विकल्पों से होती है। सामने वाले जीव को मारना, सताना और कठोरता और क्रूरता के भाव जब यहाँ आएंगे
इसके परिणामों में आकुलता बनेगी कि नहीं बनेगी? आप समझे ना? तो वो जो आकुलता है उससे स्वयं की हिंसा हुई कि नहीं हुई? अब झूठ बोलेगा तो कितने विकल्प होंगे? आप समझे ना? और तीव्र राग के बिना और तीव्र कषाय के बिना झूठ बोलने का काम नहीं हो सकता। चाहे वो आशा से झूठ बोले, भय से झूठ बोले, लोभ से झूठ बोले, आप समझे ना? क्रोध में आकर के द्वेष से झूठ बोले। तो यहाँ अपना स्वयं की आत्मा का तो हिंसा हुई कि नहीं हुई है? तो उसमें दया कहाँ रह गई अपने प्रति? तो हिंसा में तो हिंसा है ही, लेकिन झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें भी हिंसा होती है अपनी स्वयं की। क्या समझ में है? अब बोलो एक चीज बताओ, कुशील सेवन में कितना विकल्प? आप समझे? चोरी में कितना विकल्प? झूठ बोल के कितना विकल्प? मायाचारी करके कितना विकल्प? परिग्रह संग्रह में कितना विकल्प? अब समझ में आया ना? पहले तो परिग्रह को संग्रह करने के विकल्प, फिर उसके मेंटेन के विकल्प, फिर वो चोरी नहीं हो जाए, बने रहें, फिर भोगने के विकल्प। तो परिग्रह तो विकल्पों की भरमार है ना? समझ में आया कि नहीं आया? वो 10 लक्षण में सब आता ही है उसके। क्या कहा? 4 लंगोटी की दुख भाले, 5 तनक सी तन में साल है। तो ये सब परिग्रह ये भी विकल्प का कारण होने से इसमें भी हिंसा है। तो अलग से पहले नंबर पे चाहे वो अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, उनका नाम तो स्पेशल अहिंसा है ही, लेकिन बाकी के 4 भी यदि उसे भी गर्भित रूप से देखें तो वहां भी अहिंसा है। क्यों? क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। अब आगे समझ में नहीं? तो अब इसमें दौलत राम जी ने स्पष्ट लिखा। क्या लिखा? दया धर्म जुत सारो। क्या समझ में आ गया? ये जो है ना, ये धर्म दयामय होता है। क्या कहा? दया के बिना धर्म होता ही नहीं है। दया धर्म को मूल है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और ये चीज तो कबीर, तुलसी, इन लोगों ने भी मानी है कि दया धर्म का मूल है। समझ में आया ना? क्या कहा? तो इसलिए दया, एक चीज और बता रहे हैं हम आपसे। देखो, ये जो अभी आगे सम्यक दृष्टि के गुण आएंगे, उनमें भी दया का भाव है। और एक चीज बताए, जितना जितना स्व दया और पर दया का परिणाम उज्ज्वल होता है, कैसा उतनी उतनी विशुद्धता बढ़ती है, और जीव के और उतना उतना वो जो विशुद्धता है वो उसके मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त बनती है। आप समझे ना? मैंने एक चीज बताया आपसे, अगर अंदर में ये इतना प्रमाण टूट जाए अपना, क्या कहा नहीं, और इतनी सजगता आ जाए, क्या कहा है ना, क्या क्या आ जाए कि सामने वाले को जरा सी भी परेशानी ना हो। तो ये भाव दया का सूचक है, कोमलता का सूचक है। अब आप समझिए ना, ये धर्मी का लक्षण है। ख्याल में आया ना?
क्या कहा? ओहो, अरे भैया वो तो परेशान हो रहा होगा। आप पुराणों में देखें तो ये सब घटनाएं देखने को मिली कि जहाँ चित्त सरल होता है जिसके उनके चित्त में दया का प्रभाव रहता है। जहाँ इसको ये रहता है अपने क्या लेना देना, कुछ ही उम्र है, क्या समझे? आप समझे ना? मतलब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये भी माने अगर हम तात्विक दृष्टि से बात करेंगे तो ये जो दया आदि के भाव है ना, ऐसे कोई कोई कर्म संस्कार कुछ जीवों को विरासत में भी मिल जाते हैं। धनपाल जी आप समझ रहे हैं ना? आज जैसे मतलब एक दफा क्या हुआ कि अभी हाल में ही एक स्थान पर मुझे एक व्यक्ति जो है ना, वो एक पेपर पे ब्लैक स्केच पेन से कुछ लिखता हुआ दिखा। कैसे? मुझे उत्सुकता हुई कि ये क्या कर रहा है। तो उसने उसमें लिख रखा था हस्तलिखित, है ना, अपना नाम संपादक, हस्तलिखित अखबार। क्या आप समझे ना? इस अखबार छपते हैं ना, और उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो छापा खाना खोल ले और उसमें अखबार छापे। तो मैंने देखा ये लिख रहा है और उसने पूरी एक न्यूज बना रखी थी उसमें। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या न्यूज बना रखी थी कि मैं माननीय मंत्रियों, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप समय रहते नहीं चेते तो बहुत बड़ी गाज गिरेगी। अमुक गांव में एक जो है एक गरीब परिवार रहता है, उसका मकान बहुत खस्ता हालत में है और जो सरकार की तरफ से अनुदान राशि की जो इस तरह की कोई योजना है, उस योजना के तहत आप उसे सही कराओ, नहीं वो तो मरेगा ही और तुम लोगों के ऊपर भी जो है आँच आएगी। ऐसे उन्हें बहुत अच्छा बनाया। तो वो निगाह में आने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या पूछा? मैंने कहा भाई तू ये सब क्या करता है? बोले पूछा। उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है, लोग तो हंसते होंगे उस पर। तो उसने कहा साहब मैं ये काम 18 साल से कर रहा हूँ। तो पागल तो है नहीं है। और उसने जो भाषा लिख रखी थी, मेरा मतलब समझ में आया ना? अभी सुनना ध्यान से करना। तो मैंने कहा तू क्या करता है? बोले मैं हाथ से 4-6 ऐसे कागज बनाता हूँ समाचार के, एक डीएम के ऑफिस के पेटी में डाल देता हूँ, एक सरकार को भेज देता हूँ और एक दो जो है डीएम ऑफिस वगैरह के दीवारों पर चिपका देता। मैंने कहा तुझे इससे फायदा क्या है? मैं समझ तो गया था। तो बोले फायदा नहीं है। बोले 18 साल में मैंने 1 लाख कितने हजार रुपए खर्च कर दिए हैं। मेल करता हूँ, कागज है, लिखना है, ये है, पैसे। बोले दिन भर मैं बच्चों के टॉफी ये बिस्किट बेचता हूँ साइकिल पे और उस पैसे में से काम करता हूँ। मैं क्यों? बोले मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं क्या संतुष्टि मिलती है? अरे बाबूजी आप एक बात बताओ, अगर सरकार से मेरी इस खबर से ख्याल में आई है ना, वो गरीब को पैसे मिल जाएंगे और उसकी छत पक्की हो जाएगी, मुझे कितनी खुशी मिलेगी।
आप बात पकड़ में आई ना? क्या कह रहा? मुझे तो रास्ते में कोई घायल आदमी पड़ा हो तो मैं अपना काम छोड़ के उसे अस्पताल पहुंचाता और लोग देख देख के चले जाते हैं। क्या समझ में आ गया? तो किस बात का सूचक है? बात समझिए ना? उसके अंदर कोई एक ऐसा भाव है, क्या ख्याल में आ गया ना? दया का भाव, करुणा का भाव, ऐसा संस्कार है कि किसी की मदद करने से कोई उसके उस चेष्टा से कोई काम किसी का अच्छा हो जाए तो उसे जो अच्छा लगता है बोले वही मेरी कमाई। तो बोले साहब आप देखो ना, बोले कितने लोग कुछ भी करते हैं अपनी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए। मैं ये काम करता हूँ। कितना पढ़ा है? 8वीं पढ़ा। कैसे? मैंने उससे इतनी बात पूछी तो उसे भी जिज्ञासा हुई। बोले साहब आप क्या, कहाँ आपका परिचय क्या है? मैंने उसे बताया ऐसा ऐसा है, मैं स्कूल चलाता हूँ, स्कूल है। बोले हाँ साहब बहुत बढ़िया। बोले अगर गांव गांव में स्कूल हो जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले तो हमारा देश कैसा बढ़िया हो। तो ये सब बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा धन भाई। मैंने कहा देखो वो वैसे तो क्या दिख रहा है, जमीन पर बैठा है, अखबार बिछा के और अखबार पे कागज फैला के कुछ लिख रहा था और कपड़े भी ऐसे उसके, गरीब हालत। क्या समझ में आया? लेकिन जाकर देखा तो गुदड़ी में लाल की तरह से उसके अंदर जो मुझे एक भाव नजर आया बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहने का आशय ये है कि कुछ जीवों को ऐसे संस्कार, माने कर्म, पूर्व का होगा कोई इस प्रकार का उसका संस्कार, क्या कहा, अब उसे विरासत में मिल गई। उसे कोई किसी ने उपदेश दे दे करके तो नहीं बनाया। आवाज समझ में आया क्या नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जीव पूर्व भवों से भी ऐसे दया आदि के भाव ले आते हैं, कोई निमित्त मिल जाते हैं उन्हें पूर्व के, ऐसे उसके संस्कार से, पूर्व भव के संस्कार से उनमें भी ऐसे भाव दिख जाते हैं, लेकिन सद निमित्त नहीं मिलता। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके वे जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाते और उनकी दया इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाती है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चित्रूप समझ में आया ना? लेकिन अगर अपन अपने से तोलो, बोलो विपिन जी, अपन उसकी जगह रख के सोचो, क्या कह रहे जी, तो उसके अंदर का वो भाव देख करके अपना कद छोटा दिखने लग जाएगा, भले उसकी बाहर की हालत कैसी हो। मेरा मतलब समझ में आ गया कि इतनी बात सुन के ही तो कितना अच्छा लग रहा है उसके उस भाव को, कि ऐसी गरीब हालत में होकर के भी दिन भर जो है 100-200 रुपए कमा करके भी उसमें से वो जो है अपने पेट भरने लायक रख के 50-60 रुपए खर्च कर देता है कि किसी का भला हो जाए मेरे से। आप समझ में आया ना? और एक मिशन उसका 18 साल से चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों लोग इस जमीन पर, लाखों लोग दिख जाएंगे जिनके अंदर इस प्रकार की दया विरासत में मिली है, पूर्व संस्कारों से मिली है। लेकिन उनको बाह्य में, अभी वर्तमान में ऐसा कोई सदनिमित्त मिल जाए, और वो क्योंकि क्या है,
ये दया में धर्म तो है ही जिन धर्म। क्या समझ में, मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो दया में धर्म तो है ही, और उनमें भी उच्च जाति का भाव है दया का। तो जैसे वो सेम भाव होने की वजह से वो जीव इसके और समीप आएगा, ऐसे जीव और समीप आएंगे उनको, क्योंकि वो अपने जैसी परिणति वहां परिणाम दिखेगा तो वो उनको आश्चर्यजनक लगेगा कि हम तो स्थूल जीवों के लिए दया देख रहे हैं, यहाँ तो स्थावर के प्रति दया का भाव। उनको पता ही नहीं है यहाँ भी जीव है, जीवन है, क्यों? लेकिन एक बात बताओ ठीक है जैन जी, जरा विचार करना, ए भैया, उनको तो पता नहीं, उनको जितना पता है उतना दया उनकी गरीबों के प्रति, घायलों के प्रति, पक्षियों के प्रति क्या ये चल रही है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना जिन्हें? लेकिन सही बताओ, अपने को तो सदनिमित्त भी मिले हैं ना। अपने चित्त में कितनी दया दिखाई देती है, अपनी परिणति में कितनी दया दिखाई देती है। क्या बोला? मेरा मतलब समझ में आया ना? क्यों? अब बात समझे ना? मतलब संस्कार से जो अपन ने बचपन से देखा, अपने माँ बाप को हर एक को एक चींटी को बचाते देखा है। सुनना ध्यान से, क्या तो अपने आप इतना अनकॉन्शियस माइंड में बात सेट हो गई कि चलते हुए चींटी पाँव के नीचे भी है। समझ में आया? वो एक एक चींटी को अपन ऐसे बचाते हैं। क्या समझ में आया? तो एक तरफ तो चींटी को इतना बहुत एक तरह से कहें बुद्धि पूर्वक बचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपना व्यवहार संगी पंचेंद्रीय जीवों के प्रति कठोरता का दिखाई देता है। तो अब विचार ये करने की बात है कि वो चींटी के प्रति जो इतना कॉन्शियस दिखलाई दे रहा है, क्या ये अकेली दया है या तेरी आदत में आ गया? समझ में आया? विपिन जी क्या बोल दी बात? पकड़ में आया कि नहीं आया? ठीक है जैन जी, आप समझे ना? यदि दया है तो फिर वो चींटी के लिए ही क्यों है, अन्यों के लिए क्यों नहीं है? हमारे व्यवहार से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत दुख आकुलता बन रही है, हम ऐसे शब्द बोलते, ऐसा व्यवहार करते हैं, उसको कितनी दुख होता है, कितनी आकुलता होती है, वो उसका विचार क्यों नहीं चलता? हमारे पास अधीनस्थ जो काम करने वाले हैं, हमारे व्यवहार से उनके परिणाम बिगड़ते हैं, आकुलता होती है, वहां विचार क्यों नहीं चलता? क्यों? आवाज समझ में आ रहा है ना? जिनसे प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष क्या विनोद जी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिनसे अभी वर्तमान के जीवन से हमारा कोई ना कोई संबंध है, वहां तो
हमें दया नहीं दिखाई देती है, और जिस चिंटी से हमारा कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भी संबंध नहीं दिखाई देता, उसे बचाने में इतने कॉन्शियस। मेरा मतलब समझना जरा, मैं इसमें चिंटी को बचाने के लिए वो नहीं कह रहा हूं। इसमें ये मंथन करने की जरूरत है कि हमारा बाह्य आचरण भी अगर कहीं दया के नाम पर कुछ प्रवृत्ति हमें दिखाई दे रही है करते हुए, तो क्या वास्तव में वो दया रूपी चाशनी से पकी हुई है, या वो केवल हमारे कुल परंपरा से हमारी आदत में आ गई? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह गए बोल? क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरी आदत ही है, उसमें दया भी है, भाव भी है, भावना भी है, लेकिन वहां क्यों नहीं है फिर? इसे विवेक कहें कि अविवेक कहें, या ज्ञानता कहें कि ज्ञानता कहें? इसीलिए शायद अप्रभावना भी होती है। एक ऐसे धर्मात्मा, एक ऐसा धर्म, बात समझ में आया ना? क्या ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब। धर्म दया जुत सारो, धर्म दया जुत, दया से युक्त ही धर्म होता है। अहिंसा परमो धर्म। बोलो, अब ये अदया का ही तो परिणाम है ना, कि अपनी प्रवृत्ति ऐसी दिखाई देती है, उस प्रवृत्ति के कारण प्रभावना की जगह प्रभावना होती है। बोलो, ये अपना आचार विचार ऐसा दिखाई देता है कि अभक्ष का पता नहीं, भक्ष का पता नहीं। क्यों? अब एक चीज बताओ, एक चीज ये बताओ कि आपने कुछ चीजों का त्याग कर दिया, हम ये नहीं खाएंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ठीक है? तो वो क्यों त्याग किया? तो साहब इसमें जीव होते, ठीक है? तो सुनना ध्यान से जरा। एक तो इसमें जीव बहुत होते हैं, ये सुन के मैं जीव हिंसा का दोष आएगा। जीव हिंसा का दोष आएगा। आलू जमीकंद खाने में जीव हिंसा का दोष आएगा। अचार मुरब्बा खाने में जीव हिंसा का दोष आएगा, पाप पड़ेगा। रात को भोजन करने में पाप पड़ेगा। एक शब्द है पाप, एक शब्द है कर्म बंध। क्या समझ में आ गया? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एक शब्द ऐसा बैठ जाता है, ये देख सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। अब वो उसको बता बता के तो उसके दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है, तो चुपचाप दूध पी लेगा, चुपचाप सो जाएगा, रोना बंद कर देगा। ख्याल में आगे क्या नहीं आया? कि सी का डर ना सांप का डर। क्या कहा? क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं, सी का डर ना सांप का डर, टपके का डर। नहीं समझ में आया। हुआ ये था कि जंगल से एक शेर गांव की तरफ मुड़ाया, और वो जो है बारिश आ गई बहुत तेज, तो वो छाया में खड़ा हो गया, और अंदर जो है एक कुम्हार था, तो वो रात भर नहीं सो रहा था। तो पत्नी ने कहा सो जाओ, बोले नहीं नहीं बारिश आ रही है। तो
उसकी छत कच्ची थी ना, तो वो क्या कहता है, सिंह का डर, सिंह शेर से भी नहीं डर है और सांप का भी डर नहीं है, बस टपके का डर है। टप का मतलब ये छत में से पानी चू रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी छत ही टूट जाए, तो वो टपके का डर। समझ में आया? और हुआ क्या कि रात में किसी कारण से अब वो जो है कुम्हार उठा और उसने डंडा उठाया और बात उसने देखा रात को शेर तो दिखा नहीं उसे अंधेरे में। उनने सोचा है गधा यहाँ खड़ा है, उनने डंडा उठाया और गधे की कमर पे देखा, तो शेर ने समझा यही टपका है। और ये टपका दुनिया में शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? कि मैंने अभी सुना था कि शेर का डर न सांप का डर, टपके का डर। पॉइंट समझ में आ गया ना? तो बोले ये टपका यही है, और उसने उसे अपना मास्टर बना लिया। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो इन्हें एक दिमाग ने उसको उस रूप में स्वीकार कर लिया। मेरी बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? तो ऐसे उस बच्चे ने हवा को स्वीकार कर लिया, माने कोई ऐसी चीज है वो हवा। ख्याल में आ गया? तो ऐसे ही समझ लो अपने लोगों में एक कर्म का बंध, ये टपका, पाप पड़ जाएगा टपका। क्या समझ में है? ये सुन सुन करके इतना बैठ गया कि किसी से भी कहो ये ऐसे नहीं करते, ये क्यों? पाप पड़ता है। अच्छा, बस मैंने पाप नहीं पड़ना चाहिए, कर्म नहीं बंधना चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? अरे तू ये चीज खानी क्यों छोड़ रहा है, ऐसा करना है क्यों क्यों निषेध कर रहा है? पाप पड़ता है, कर्म बनते हैं। क्या समझ में आ गई? मैं आज देखता हूं बहुत सारे लोग इसी प्रवाह में, जिनेंद्र कि बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, अपने जीवन की प्रवृत्ति बदल लेते हैं। इसमें हिंसा होती है, पाप बंद होता है, ये सब होता है। लेकिन सही बात ये है इसका सम्यकपना कि तेरे चित्त में इतना दया होना चाहिए। अब सुनना जरा मार्मिक बात, कि जैसे ही तुझे ये पता चले कि मेरे इस व्यवहार से सामने वाले को कष्ट होगा, तो जैसा जीव मैं ऐसा ही जीव वो। सुनना ध्यान से। जब मैं ये बात कहता हूं ना, तो मुझे मेरी नानी याद आती है। वो एक उनके शब्द अभी भी मुझे बिल्कुल रिकॉर्डेड सुनता है कि वो एक है ना, वो ये कहती थी, हम तो अपने जैसा जी जाने। समझ गए? हम तो अपने जी जैसा जी जाने। समझ गए? किसी के कोई दुख तकलीफ हो जाए आस पड़ोस में तो दुखी हो जाती थी, तो अपने जैसा जी जाने। मेरा मतलब समझ में आया ना? उसके घर कोई गमी हो जाए, अपने जैसा जी जाए। या अपने घर में हो जाए तो कैसा लगे उसे, बेचारे को कैसा लग रहा हो। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो यही तो यहाँ है। ध्यान से सुनना जरा बात। जिन्हें आचार्य देव ने इस समय सार जी के आरंभ में एक बात कही है। ये क्या कही है? अपने में और दूसरों में सिद्धत्व की स्थापना करने की बात कही है।
पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है सब लोगों ने? सिद्धत्व की स्थापना की बात की है कि नहीं की है? अरे सिद्धत्व की स्थापना से पहले जीवत्व की स्थापना करो। वहां सिद्धत्व की स्थापना क्यों की है? कि जैसे सिद्ध भगवान द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हैं, ऐसा ही मेरा स्वरूप भी द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, और सामने वाले सब जीवों का भी स्वरूप द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। आप समझ में आ गया? और ये जो फर्क दिखाई दे रहा है, ये तो पर द्रव्य जनित मलिनताएं हैं, अशुद्धताएं हैं। क्या कहा? ये द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म जनित है, ये सब अशुद्धताएं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जैसे वहां सिद्धत्व की स्थापना की, तो जिसने अपने आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना की हो और दूसरे के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना की हो, क्या कहा? तो अपने में भी जीवत्व की स्थापना हो गई कि नहीं हो गई उसमें? और सामने वाले जीवों में भी जीवत्व को देख लिया कि नहीं? तो अपने किसी भी व्यवहार से यदि सामने वाले जीव के में कोई दुख का वेदन आए, तो अपने को कैसा लगना चाहिए? ये संवेदनशीलता, क्या बोला? पॉइंट पकड़ना जरा मार्मिक है। ये जो संवेदनशीलता है, हमें ऐसा हो कि नहीं, मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट ना हो, दुख नहीं हो, आकुलित नहीं हो। उसकी आकुलता को, उसके दुख को संवेदन में लेना, फील करना, इतनी सरलता कोमलता जिसकी परिणति में है, क्या समझ में आ गया? महाधर्म होता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यानी जो असली चीज है वो दया भाव रूप विशुद्धता है, वो प्रवृत्ति नहीं। ध्रुव क्या कहा? वो जो बाहर में आपके क्रिया रूप जो चल रहा है ना, प्रवृत्ति, वो नहीं। सुनना ध्यान से, मार्मिक बात है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप सामने वाले किसी दुखी जीव को उसके दुख का संवेदन करके और स्वयं अपने किसी चेष्टा से उसका दुख निवारण होता है, ये जान करके वो काम करते हो, तो उस समय जो आपको खुशी मिलती है, जो आपको जो अंदर भावों में जो भीगापन आता है, क्या कहा? आप उसे अनुभव करके देखना। और बिना उस भीगेपन के आप किसी को 1 करोड़ रुपए भी दे दो तो तुम्हें क्या मिला? के जैन जी, आप समझ गए कि नहीं समझ में आएगा? ऐसे ही बिना विशुद्धि के आप दान देते हैं, किसी को 1 लाख दो, 2 लाख दो, 10 करोड़ दे, आप समझ रहे जरा? एक व्यक्ति 10 रुपए देता है, लेकिन दान दे मन हरस विषेखे, वो देने से पहले प्रसन्न होता है, देते हुए प्रसन्न रहता है, देने के बाद प्रसन्न रहता है। तो कितने परिणामों में विशुद्धता 10 रुपए से आ जाती है उसके। क्या समझ में आ गया? और 10 करोड़ वाले के देना पड़ रहा है, समाज की प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा का सवाल है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या आवाज समझ में आया ना? तो प्रतिष्ठा की खुशी है उसे, और बाद में भी उसे जो सम्मान मिला है
उसका भोग है उसे। तो विशुद्धता है वहां, मलिनता है वहां। अब बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अब बात समझे ना? मैंने जो अभी आपको एक ऐसे आदमी का उदाहरण दिया, मेरे विचार से वो कहीं लिस्टेड नहीं है, उसका किसी ने फोटो खींच के नहीं छापा कि एक आदमी ऐसा भी काम कर रहा है। क्या आप बात समझ रहे ना? लेकिन इतने समय से वो कर रहा है, इस बात से ये बात नक्की होती है कि उसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा होगा उसे? किसी ने आज तक माला नहीं पहनाई, उसको किसी ने कोई 100 रुपए का नोट नहीं दिया, कोई उसकी सहायता नहीं की। क्या समझ में आएगा? कहीं फोटो नहीं छपा, क्या मिल रहा है उसे? केवल एक खुशी मिल रही है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? ये भी दान में जाएगा। दान दे मन हरज विषय के। अब वो भले दान का रूप जो भी है, वो मेरा अब यहाँ विषय नहीं है। अभी यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ख्याल में आया ना? तो दान के भी बहुत रूप है ना। सम्यक दान, उदान, पात्र दान कैसा है, पात्र कैसा है, वो उसमें उसको नहीं है ज्ञान इस चीज का। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? वो तो अपनी तरफ से सोच के कर रहा है, पर वो मुद्दा नहीं है मेरा यहाँ। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि वो केवल और केवल अपनी खुशी के लिए कर रहा है। और वो उसे खुशी कहाँ से मिल रही है? उसे खुशी किसी का भला होने से मिल रही है। आप बात समझ गए? तो किसी का अच्छा करके, किसी के कष्ट मेट के, जो उसे अच्छा लग रहा है, उस दूसरे के कष्टों को जो अनुभव कर रहा है, वहां समझ लो दया का अंश है। और आप अपने अंदर देखो शरद, कि हमारे भीतर कितना सॉफ्टनेस है, कितनी दया है। अब बात समझना, हमने जो चीजें त्यागी हैं, वो पाप बंधु से आगम में लिखा है, क्या कहा? लेकिन उन सब के साथ एक जो चित्त में दया का प्रभाव होना चाहिए। क्या समझ में आ गई बात? देखो कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और मैंने एक चीज बहुत बारीकी से देखी है विनोद जी, कि जितनी जितनी विशुद्धता बढ़ती है, उतनी उतनी आराधना बढ़ती है। क्या ख्याल में? बात समझे ना? तो यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए कि धर्म हमेशा अहिंसामय होता है, अहिंसा प्रधान होता है, और अहिंसा का ही दूसरा नाम दया है। स्वदया और परदया। ख्याल में आ गया क्या? तो भाई साहब, ये जो स्वदया है, इसमें धर्म कैसे है? तो हम ये बात कह रहे हैं, सुनना ध्यान से जरा। पारमार्थिक स्वदया तो अभी है नहीं, और किसी दूसरे जीवों के, दीन दुखियों के प्रति तुम्हारे चित्त में करुणा भाव, वो दया परिणाम है नहीं। तो फिर कौन सा भाव होगा? हार्डनेस होगी कि नहीं होगी? कठोरता होगी कि नहीं होगी? तो तुम्हें संवेदन कठोरता का चलेगा कि कोमलता का चलेगा? आई बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो बेटा। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अगर ये पता चले उस आदमी को तकलीफ हो रही है, वो तो अभी रात को पहुंचाएगा उसे। रात भर वो जीव को विकल्प नहीं चले, आकुलित नहीं हो। क्या समझ में? अब ऐसे जीव को जब जिन्हें भगवान के द्वारा पता चलता है, तो इस आचरण में हिंसा होती है जीवों को, हमारी समझ में आया कि नहीं? क्यों दिने?
अब बात समझे कि नहीं समझ में आ गई? तो जिसके चित्त में दया है, दया रूप धर्म है, वो सर्व के लिए एक इसका कष्ट तो मेरा और इसका कष्ट मेरा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। समाधि मरण में क्या लाइन पढ़ते हो? शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। ये क्या मतलब है? समाधि का मतलब क्या है? सुनना, केवल समाधि अंतिम समय में शरीर छोड़ते हुए नहीं होती। ये आप शरीर छोड़ने से पहले भी समाधि का मजा ले सकते हो। क्या कह गए? नहीं आई समझ में? ये अभ्यास अभी करो ना। ये ऐसा समझो वे अंतिम समय है, आयु क्रम आ गया, तो सब समझा ही नहीं जाता। आवाज समझे ना क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप ये सोच लो कि बस वो 2 मिनट बाद मौत आने वाली है, तो आप ये नाटक कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ नहीं आ रही है, ख्याल में आया। लेकिन अब भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाए और तुम्हें एहसास हो जाए कि बस अब तो बहुत कम समय है, तो तब तो लगता है ना। क्या ख्याल में आया कि नहीं? क्या चित्र? मैं भी 2-3 दफे इसका अनुभव कर चुका हूं। 2-3 दफे ऐसे उदय आए, मुझे ऐसा लग गया कि अब बस आयु कर्म बस पूरा होने वाला है, तो वो कछुए की तरह से अपने को समेट करके तो शांता है, तो अब समझ में आ गया अब कोई विकल्प नहीं, शांति। अब आज शरीर तो नहीं छूटा, अब आज समझ में है। हमने तो शरीर छूटने के लिए समाधि ली थी, वो तो छूटा ही नहीं छूटा तो कोई बात नहीं भाई साहब। उस निमिष से कम हमारा अभ्यास तो बनाना, और उसी के निमिष से ही क्यों बने? जब स्वरूप का आश्रय लेकर क्यों अपने को निर्विकल्प निराकुलता का वेदन होता है तत्व ज्ञान पूर्वक स्वरूप के आश्रय से, तो फिर उस सुख का वेदन जब चाहे तब करो, क्या जाए। लेकिन वही चीज कि पाप बंद का डर है और कर्म को बंद का डर है, पाप नहीं बढ़ जाए, तो समाधि बस अंतिम समय में बस ऐसा हुआ, तो जीवन भर चाहे जैसा है। क्या समझ में? आप बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई साहब, ये अंतिम समय जीवन में समाधि के समय की बात, जो बात बताई जा रही है कि अगर कोई शत्रु भी है उसे संतुष्ट कर दें, ये समता रखें, ये क्यों? ये काहे का शत्रु? क्या समझ में आ गया? किस बात की शत्रुता? क्या साथ जाने वाला है? तो शत्रुता के भाव से ये माथे पे हर समय जो एक आकुलता रूप विकल्प पड़ा रहता है, तो वो क्यों रखना? तो जरूर रखे हैं तुम, तो तुम्हारी कोई ना कोई कसाय वहां खड़ी है। बात समझ में आया कि नहीं? नाक नीचे नहीं होने देना चाहते हो, क्षमा करने का भाव नहीं है, क्षमा मांगने का भाव नहीं है, तो इससे किसका घात हो रहा है? वहां धर्म हो सकता है क्या? बात समझ में आया जिन्हें क्या कह रहे? यानी चित्त में इतनी सरलता हो कि ये पता चले कि सामने वाले से मेरी शत्रुता बनी है, नहीं, मैं उसे क्षमा करता हूँ, उससे क्षमा मांगता हूँ, और समता भाव रहता है। एक खाली उबार से क्षमा मांगना और क्षमा कर देना और प्रवृत्ति में, इससे चित्त सरल हो जाएगा?
क्या समझ में आया? तो सरल कहाँ होगा कि जो गांठ बंधी थी वो खुलेगी। क्या कहा? तो आपको मजा और सुख किसका आएगा? क्षमा करने का कि क्षमा मांगने का? नहीं, ये तो उसका बाह्य सिम्टम है। अंतर से जब आप गांठ खोल दी आपने और हल्के हो गए, उसका मजा है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही ये जीवत्व भाव की श्रद्धा का फल दया है। वनस्पति के प्रति दया ही, ये पेड़ नहीं है, ये झाड़ नहीं है, इसके एक एक क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं, वहां मेरे जैसा एक भगवान आत्मा है। क्या बोला आप समझे ना? तो अब एक चीज बताओ, जब आप सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है, समय हो गया क्या है ना? देखो धनपाल जी, आप एक चीज महसूस करना कि जो वकील लोग होते हैं ना, काला कोट वाले, तो उनको वकील वकील सब अपने लगते हैं। उनकी एसोसिएशन में सब वकील होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं ना सफेद कोट वाले, उन सब सफेद कोट वाले अपने लगते हैं, और उनके एसोसिएशन में सब सफेद कोट वाले होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वकील को डॉक्टर अपना नहीं लगता, डॉक्टरों को वकील अपने नहीं लगते। कि क्यों? क्योंकि वे अपने को डॉक्टर देखते हैं और वे अपने को वकील देखते हैं। ये जो लोग सेठ होते हैं ना मर्सिडीज गाड़ी में घूमने वाले, उन्हें फिएट गाड़ी में घूमने वाले चपरासी दिखते हैं, गरीब दिखते हैं। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसके पास मर्सिडीज होती है वो अपने लेवल का दिखता है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब सीधा है कि तू अपने को जहां से देखता है वहीं से दूसरे को नापेगा। तू अपने को यदि बाह्य क्षयोक्षम ज्ञान से ज्ञानी देखता है, तो जिसके पास उतना क्षयोक्षम होगा तुझे वो इंसान दिखेगा, बाकी तो सब ऐसे दिखेगा। तो अपने आप को त्याग से त्यागी देखता है, तो जिनके जीवन में उतना त्याग नहीं होगा वो तुझे छोटे दिखेगा। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? बताओ। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये मद हो गया ना, या सम्यक दर्शन होगा क्या? ये सम्यक दर्शन का गुण है कि दोष है? ये सब चर्चाएं अभी आगे आएंगी, उसके विज्ञान में लाना की कोशिश करूंगा। क्या ये सम्यक दृष्टि कभी अपने को कर्म सापेक्ष देखता है कि निरपेक्ष देखता है? धनपाल जी बोलो, मुझे बताओ। और अपन तो सब अध्यात्म वाले हैं ना, एक एक पर्याय को भी शामिल करके देखने वाले नहीं है ना, ये निर्मल पर्याय को शामिल करके नहीं देखने वाले हैं ना। बोलो। तो निरपेक्ष अपने, मैं आत्मा निरपेक्ष हूं, निरुपाधि हूं, तो ये एकेंद्री से लेके निगोल से लेकर के ऊपर तक के बेसोपाधिक है, और मैं निरुपाधिक हूं। ये क्या कह गए हमें? तो समझ में आया कि नहीं आई बात? के जैन जी क्या बोला मैंने? मैं अपने आप को क्या भगवान देखूं और तुम्हें के जैन देखो। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये सम्यक दर्शन है। क्या समझ में आ गया? यदि मैं चलती फिरती यदि अपने आप को ज्ञान स्वरूप आत्मा देख रहा हूं जीवत्व भाव से, और ठीक है उसके साथ बाह्य व्यवहार भी चल रहा है, बात को समझने जरा। तो उस व्यवहार में
जब मैं अपने आप को जीवत्व भाव से देख रहा हूं तो उस व्यवहार में सामने वाला भी जीवत्व भाव से जीव दिखना चाहिए। और यदि, सुनना ध्यान से, मैं अपने को आत्मा देख रहा हूं और सामने वाले को आत्मा देख रहा हूं, तो जैसे सफेद कोट वाले को सफेद कोट वाले से आत्मीयता होती है, काले कोट वाले को काले कोट वाले से आत्मीयता होती है, मर्सरीज वाले को मर्सरीज से आत्मीयता होती है। वो अपने सर्कल का दिखता है, अपने स्टेटस का दिखता है, अपने एसोसिएशन का दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार दर्शन ज्ञान उपयोग में जब अपने को देखता है तो सभी दर्शन ज्ञान उपयोग रूप जो जीवत्व भाव से युक्त हैं वे सब अपने लेवल के दिखते हैं, अपने समान दिखते हैं। तो फिर बोलो उनके साथ व्यवहार कैसा होगा? हो गया ना सिद्ध? इसलिए एक बात दौलत राम जी की इसमें से एक बहुत मतलब जो ये छड़ाला में लिखा है ना, धर्म दया जुत सारो, कि वो जो धर्म है वो दया युक्त होता है, अहिंसामय होता है, दयामय होता है। और ऐसा दयामय धर्म क्या में है? ऐसे दयामय धर्मी क्या बोले? अब बात समझ गए ना? ये सब दूसरे जीवों के लिए धर्म के निमित्त है। पॉइंट ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? अब बोलो। तो अब ऐसे दया नहीं आएगी। ये कैसे नहीं आएगी? उसका पाप बंधेगा इसलिए छोड़ दिया, हमें ऐसा काम नहीं करेंगे, कर्म बनेंगे इसलिए नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा करने से धर्म नहीं होता है, ऐसा करने से धर्म होता है, हमें तो धर्म करना है। क्या करें? ये सब आप रॉन्ग साइड गाड़ी भगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जिन्हें क्या कह रहा हूं मैं आपको, आप अपना ट्रैक सही पकड़िए। जितना जितना आप अपने को आत्मा देखेंगे और जितना जितना सामने वाले को आत्मा देखेंगे, केवल एक यही एक दृष्टि है जिसका नाम है समदृष्टि। धनपाल जी क्या बोला? क्या कहा? जहां से अपने को देख रहे हैं वहीं से दूसरे को देख रहे हैं, समदृष्टि। तो वो समदृष्टि डेवलप होते ही परिणति में दया अपने आप झरने लग जाती है। जैसे ही बालक को जन्म देते ही उस मां की ममता में इतनी ताकत होती है कि वो लाल खून भी सफेद दूध बन जाता है। क्या कहेगा? कुछ आई बात समझ में? क्या नहीं आई? क्या बोला? ऐसे ही एक जीव को जब ये भाषित होने लग जाता है, ये देह में नहीं हूँ, ये संयोगी पर्याय रूप में नहीं हूँ, मैं केवल दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, तो ऐसे ही ये एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के चारों गति के जीव आत्मा, ये सब भी मेरे जैसे ही आत्मा है। ये भी इन सब की संयोगी पर्याय है, लेकिन इन सब स्वांगों के बीच में जो स्वांगी है वो तो मेरे जैसा है, मेरे जैसा जीव। ऐसी समदृष्टि होने पर इस जीव का व्यवहार दूसरे के साथ दयामय ही होता है और ये ही धर्म है। जहाँ व्यवहार की बात है उसका नाम व्यवहार धर्म है, और जहाँ परमार्थ की बात है उसका नाम निश्चय धर्म। ख्याल में आ गया? और विशेष चर्चा अपन सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं